जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की यह क्लास रोज सुबह 6:30 बजे होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रूस में व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित नया कानून क्या प्रतिबंधित करता है? नाबालिगों के बीच गैर पारंपरिक यौन संबंधों का सार्वजनिक समर्थन, जन्मजात विसंगतियों के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप और आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड में लिंग बदलना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। रूस में पारित नया कानून किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने, आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड में लिंग बदलने के उद्देश्य से चिकित्सा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पालक या दत्तक माता पिता बनने से रोकता है। इसके अतिरिक्त यह उन विवाहों को रद्द कर देता है जिनमें एक साथी ने लिंग परिवर्तन कराया हो। नेक्स्ट, मेटा के साथ साझेदारी के तहत कैट द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की किन विशेषताओं को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन डी कैटलॉग, त्वरित उत्तर और व्हाट्सएप विज्ञापनों पर क्लिक कर। कैट द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की विभिन्न विशेषताओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें कैटलॉग, त्वरित उत्तर और क्लिक टू व्हाट्सएप विज्ञापन शामिल हैं। ये उपकरण व्यवसायों के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति में सुधार करने, ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट, व्हाट्सएप से व्यापार कार्यक्रम अपनी स्थानीय डिजिटलीकरण गतिविधियों में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल करेगा? ऑप्शन डी 11 भारतीय भाषाओं को। व्हाट्सएप से व्यापार कार्यक्रम 11 भारतीय भाषाओं में स्थानीयकृत डिजिटलीकरण गतिविधियों को कवर करेगा। इन भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सहित अन्य भाषाएं शामिल, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे भारत में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट, नोंग ह्युप बैंक ने किस वर्ष भारतीय बाजार में प्रवेश किया था? ऑप्शन सी 2016। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और बढ़ावा देने के लिए कृषि बैंकिंग में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से नोंग ह्युप बैंक ने 2016 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में नोंग ह्युप बैंक को शामिल करने से भारत दक्षिण कोरिया संबंधों के लिए क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन बी
यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में नोंग ह्यूप बैंक को शामिल करने से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच वित्तीय संबंध मजबूत होते हैं। यह सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देता है, दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंध को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में एकीकृत वाटर एटीएम मशीनों के साथ कितने रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन सी 500। दिल्ली सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में एकीकृत वाटर एटीएम मशीनों के साथ 500 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इनमें से प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 30,000 लीटर होगी और इसे अपर्याप्त पाइप जलापूर्ति से प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड राज्य में गिग वर्कर्स को कैसे लाभान्वित करेगा? ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करके कि गिग कामगारों को एग्रीगेटरों से कल्याण शुल्क की नियमित कटौती प्राप्त हो। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड बिल के प्रावधानों के अनुसार एग्रीगेटर्स के कल्याण शुल्क की नियमित कटौती सुनिश्चित करके गिग श्रमिकों को लाभान्वित करेगा। बोर्ड की स्थापना एग्रीगेटर अनुपालन की निगरानी करेगी और गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा आश्वासन की सुरक्षा करेगी। नेक्स्ट, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 26 जुलाई को। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान लड़ने और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन एशिया संक्रमण वित्त अध्ययन समूह एटीएफएसजी में पहला भारतीय भागीदार बन गया है? ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी ने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप एटीएफएसजी में पहला भारतीय भागीदार बनने की उपलब्धि हासिल की है। एशियाई देशों में स्थायी संक्रमण वित्त को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का नेतृत्व जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय एमईटीआई ने किया है। नेक्स्ट, जापान द्वारा शुरू की गई एशिया ऊर्जा संक्रमण पहल एईटीआई क्या है? ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पहल।
एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव AETI एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने में मदद करने के लिए जापान द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पहल एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप की नींव के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, रॉयल कॉर्पोरेशन की हीरक जयंती के अवसर पर रंजीत प्रताप द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है? ऑप्शन सी, जैसे ही पहिया घूमता है, मेरी उल्लेखनीय यात्रा का एक मनोरम विवरण। रॉयल कॉर्पोरेशन की हीरक जयंती के अवसर पर रंजीत प्रताप द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक है एज द व्हेल टर्न्स, ए कैप्टिवेटिंग अकाउंट ऑफ माई रिमार्केबल जर्नी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA पहल के संदर्भ में स्टार सी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA पहल के संदर्भ में स्टार सी का मतलब सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र है। नेक्स्ट, कौन से संगठन संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA पहल के तहत स्टार सी परियोजना को लागू कर रहे हैं? ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। स्टार सी परियोजना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, वाईकुला रेलवे स्टेशन। वाईकुला रेलवे स्टेशन जो 169 वर्ष पुराना है। वाईकुला रेलवे स्टेशन सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला। यह रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन पर है। आज का आखिरी प्रश्न, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी।